बिहार में चौतरफा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुआ। बिहार के नवादा में सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में छात्र सड़क पर। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल सेवा बाधित की। कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी भी। बिहार के आरा में गुस्से में हैं छात्र। सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ गुस्सा फूटा। सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। बिहार के छपरा में छात्रों का आक्रोश है। सेना भर्ती की नई योजना के खिलाफ एकजुट हुए छात्र। सरकार की योजना का विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना के फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की है। कहा, सेना में नई भर्ती की योजना युवाओं में निराशा पैदा कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सीएम योगी ने अग्निपथ योजना की तारीफ की। साथ ही सेना में सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रयागराज में हिंसा के 59 आरोपियों के नए पोस्टर्स लगा दिए गए। प्रशासन लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी देने की अपील कर रहा है। जुमे के दिन प्रयागराज में हिंसा हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंसा में अब तक 357 लोग गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की। प्रयागराज में 97, सहारनपुर में 85, हाथरस में 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुमे की नमाज से पहले यूपी के प्रयागराज में सतर्क दिख रहा है प्रशासन। बुलडोजर से इलाके के पत्थर और ईंटें हटाई जा रही हैं। पिछले जुमे को प्रयागराज के अट्टाला इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा भड़की थी। प्रयागराज हिंसा के बाद कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात हाशमी के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी में प्रशासन। कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर 30 जून तक जवाब मांगा। मौलाना तौकीर रजा खान का नूपुर के खिलाफ कल होने वाला प्रदर्शन स्थगित। अब रविवार 19 जून को प्रदर्शन होगा। तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। तौकीर के ऐलान के बाद सुरक्षा का अलर्ट। कल होने वाली जुमे की नमाज से पहले प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु पीस कमेटी के साथ शांति बनाए रखने की अपील की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी सरकार के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की है। झारखंड में गिरिडीह में पथराव की घटना के बाद लोगों में दहशत है। घर दुकान के बाहर चिपकाया बिक्री का पोस्टर। प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगा दिया। कहा, पथराव के बाद निर्दोष लोगों को आरोपी बना दिया गया। रांची हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर गृह सचिव अरुण एक्का ने रांची के एसएसपी से सफाई मांगी। गृह सचिव की चिट्ठी में कहा गया, आरोपियों के पोस्टर लगाना कानून के मुताबिक सही नहीं। रांची हिंसा के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस और सुरक्षा बल। रांची में हालात को देखते हुए धारा 144 लागू। रास्तों में पुलिस बल तैनात। अगरतला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। ईडी की पूछताछ से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर बैनर लगाकर नारेबाजी। इन्हें सिवाय कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध किया जा रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को गलत बताकर सरकार के विरोध में ये नारेबाजी। लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में बोले लालू। कहा, पॉलिटिकल इवेंट के दौरान दिया था बयान। 7 साल पुराने भड़काऊ भाषण का मामला था। मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी आज और कल धर्मशाला के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह धर्मशाला में रोड शो करेंगे। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे। बारामूला सेक्टर जाएंगे, जहां सीमा पर तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों के साथ लंच भी करेंगे रक्षा मंत्री। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। राजनाथ सिंह से हुई बातचीत में विपक्ष ने कहा, पहले एनडीए अपने उम्मीदवार का नाम बताए। नड्डा ने भी कई नेताओं से बात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण की आज दोपहर में मुलाकात होगी। इस बैठक में इंडोनेशिया और मलेशिया के विदेश मंत्री होंगे। पैगंबर मोहम्मद टिप्पणी विवाद पर दोनों देशों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। गुजरात में पाटीदारों के बड़े चेहरे नरेश पटेल आज राजनीति में आने का ऐलान कर सकते हैं। नरेश पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअली प्रशांत किशोर भी जुटेंगे। नरेश पटेल के कद की वजह से ज्यादातर पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाना चाहती हैं।
राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक। ममता बनर्जी ने बुलाई थी मीटिंग। इस बैठक में शामिल नहीं हुई आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ममता की मीटिंग खत्म होने के बाद 16 दलों के नेता बोले पूरे विपक्ष का एक ही कैंडिडेट होगा। पवार बोले राय शुमारी कर रहे हैं। अब पंजाब से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सरकारी बसें। जालंधर से मुख्यमंत्री भगवंत मान और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी। इस फैसले से प्राइवेट बस माफिया की मनमानी रुकेगी। नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 20 जून को होने वाले एमएलसी चुनाव में मतदान की मांग को लेकर याचिका। दोनों नेता राज्यसभा चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर पाए थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हैदराबाद में होंगे। एबीवीपी के नए ऑफिस का भागवत उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे दुर्गानगर में होगा कार्यक्रम। असम में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हसाओ में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। कई दिन से असम में मौसम खराब है। गुवाहाटी में बारिश ने तबाही मचा दी है। कई इलाकों में भूस्खलन, बाढ़ जैसे हालात। गुवाहाटी में 2 से 3 दिन से लगातार आफत की बारिश। शहरी इलाकों में बाढ़, कुछ जिलों में लैंडस्लाइड। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। आपदा पीड़ितों के लिए राहत शिविर लगाए। असम के बुंगईगास में बाढ़ से भारी तबाही। तेज उफान में बह गया घर। कई घरों को नुकसान। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। असम के नगांव में हालात बेकाबू हुए। नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा। मुनादी कर लोगों को दी जा रही है चेतावनी। असम के तामुलपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर। इलाके में 7,000 लोग प्रभावित। कई गांवों का संपर्क टूटा। कई दिन से हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़े। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फट गया। रास्ते बंद हुए। कई मवेशियों की मौत की आशंका। मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मेघालय में पश्चिमी जैंतिया हिल में भारी बारिश का कहर है। बाढ़ की चपेट में कई इलाके। NH6 पूरी तरीके से तबाह। दिल्ली NCR में देर रात बारिश हुई है। तपती गर्मी में लोगों को राहत। मौसम विभाग का अनुमान अगले कुछ दिन तक गर्मी से राहत के आसार। उत्तराखंड में भी मानसून की दस्तक। बारिश के बाद कई जगह जलभराव हो गया, लेकिन बारिश के बाद तापमान में कमी आई। चंडीगढ़ में भी मौसम बदला। चंडीगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 16-17 जून को चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 12,213 नए केस सामने आए। देश में एक्टिव केसेस के कुल आंकड़ा 58,000 के पार। घाटी में टेरर फंडिंग को लेकर NIA की छापेमारी जारी। बारामूला समेत कई जगहों पर छापा मारा। श्रीनगर, मुजफ्फरबाद व्यापार से जुड़े ठिकानों पर रेड की जा रही है। चीनी घुसपैठियों के मामले में बड़ा खुलासा। नोएडा में बार और क्लब चला रहे थे घुसपैठिए। 4 महिलाएं गिरफ्तार। 20 से ज्यादा संदिग्ध घुसपैठियों के फरार होने की आशंका। गुरुग्राम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर व्यापारी से मांगी 5 करोड़ रुपए की फिरौती। पुलिस से शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने हथियार भी जब्त किया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की नर्सेज ने खोला डॉक्टर्स के खिलाफ मोर्चा। 50 से ज्यादा नर्सेज ने अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स ने आरोपों को झूठा बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के मीरा रोड इलाके में ATM से ठगी करने वाला गिरफ्तार। ATM मशीन से पैसे निकालने वाले बुजुर्ग की मदद के बहाने कार्ड चेंज कर देता था। आरोपी से अलग अलग बैंक्स के 37 ATM कार्ड्स बरामद हुए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत मिला ड्राइवर। कार से शराब की बोतल्स बरामद। पुलिस के आने से पहले फरार हुआ ड्राइवर। ग्रेटर नोएडा में कार चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कार हैक कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की शिकार 4 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 दिन पहले लापता हुई थी बच्ची। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। अमेरिका में मुद्रास्फीति 40 साल में अपने उच्चतम स्तर पर है। इस बढ़ोतरी से रुपए पर संकट गहराया। घरेलू गैस पर महंगाई की नई मार। अब घरेलू गैस कनेक्शन 750 रुपए महंगा। आज से लागू हो जाएंगे नए दाम। 2020-21 में बेरोजगारी दर घटकर 4.2% पर पहुंची। 2019-20 में बेरोजगारी की दर 4.8% थी। लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट का सामना कर रही बीमा कंपनी एलआईसी के लिए राहत की खबर है। एलआईसी की शेयर्स में उछाल है। 5% तक उछली एलआईसी के शेयर्स की कीमत। शेयर बाजार में 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लगा है। सेंसेक्स 500 अंक उछला। निफ्टी 15,800 के पार। भारत में मार्च 2023 से शुरू होगी 5G सर्विस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी। अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट एंथनी फॉसी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फॉसी दोनों वैक्सीन के साथ बूस्ट डोज भी ले चुके हैं। ट्विटर के कर्मचारियों से आज बात करेंगे एलन मस्क। डील के बाद पहली बार ट्विटर को संबोधित करेंगे मस्क। बैठक वर्चुअली होगी। अप्रैल में ट्विटर को $44 अरब में खरीदने की पेशकश की थी। डील पर जारी सस्पेंस पर आज बड़ा खुलासा हो सकता है। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की बैठक में भारत की मांग। विकासशील देशों को विकसित देशों से सस्ती दरों पर टीके मिले। वहीं भारत ने मत्स्य पालन समझौते के मसौदे को खारिज कर दिया। खाद्य सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं। सम्मेलन की अवधि 1 दिन के लिए बढ़ाई गई। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।